हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, कल वीडियो नहीं आया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। तो बच्चों, 41 वाला सवाल ध्यान से समझिएगा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंक 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जा सकती हैं वो है, ये बताना है अपने को। तो बच्चों, ऐसे सवाल हमने बहुत बार किए हैं। तो बच्चों, इस बार और बता देते हैं, नहीं अगली बार हम ऐसे सवाल को होमवर्क में जरूर से देंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम सब छोटी से छोटी संख्या बनानी होती है तो उसके अंदर सबसे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है जीरो। जीरो का खास करके ख्याल रखना है कि जो जीरो होगा उसको कहाँ पर रखना है। जीरो हमेशा सेकेंड पोजीशन पे आता है, ठीक है। जीरो के अलावा सबसे छोटी कौन है, तो दो है। तो दो को सबसे पहले आगे रखना है, जैसे दो इसमें रह गया, फिर इसमें भी रह गया, इसमें भी रह गया, ठीक है। अब जीरो तो सेकंड नंबर पे नहीं है, इसमें पहले पे आ गया, दोनों तो गलत हो गए। अब बच्चे ये दोनों, अब देखिए दो तो आगे आ गया, बाकी दो जीरो भी आ गए। अब जीरो के बाद कौन आएगा, तीन आना चाहिए ना, तो तीन इसके अंदर रह गया। यानी अपना आंसर कौन सा है बच्चों, डी वाला हो जाए, अपना करेक्ट आंसर होगा। कोई भी गलती नहीं करना है। जीरो हमेशा सेकंड नंबर पे होता है। अगर दो जीरो होते, मान लो एक और जीरो होता तो उसको थर्ड पे भी रख देते, तीन होता तो उसको इधर रख देते। जीरो लाइन से होंगे, जीरो सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे आ सकता है, पीछे अगर अंक ले लो। अगर अकेला जीरो है तो वो सेकंड पे रहेगा, पहले नंबर पे कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। 42 वाला सवाल ध्यान से समझिएगा। एक गांव की 1/3 जनसंख्या अशिक्षित है। यानी एक गांव है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस की दिक्कत आ रही है इसमें, 1 मिनट में हो जाएगा। देखिए, एक गांव की जो 1/3 है उसकी जनसंख्या अशिक्षित है। देखिए, यहाँ पर टोटल 3 भाग है, मतलब 3 भाग है, उसमें से एक भाग जो है ना अशिक्षित बोला गया है, ठीक है। एक भाग यानी अगर मान लो 3 जने हैं, उसमें से एक जना क्या है, अशिक्षित है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला है कि जो अशिक्षितों की संख्या उसने पहले से दे दी है, यानी एक भाग की ऑलरेडी पहले से संख्या उसने दे दी। कितनी है, 2064, यानी ये एक भाग हुआ। बाकी कितने, 2 भाग बचे हैं, ठीक है। तो इसके इतने 2 भाग और होंगे, क्योंकि 3 में से एक भाग तो ये है। तो जो 2 भाग बचे इसका मल्टीपल यानी और होंगे ना, मतलब कि मान के चलिए कि ये तो एक भाग है, अगर इसमें मैं इतने और जोड़ दूँ तो 2 भाग हो जाएंगे, और इतने और जोड़ दो तो 3 भाग हो जाएंगे। तो देखिए, हम इसको 3 का गुणा कर दूंगा तो मैं टोटल संख्या निकाल दूंगा। 3 चौक 12 का 2, हासिला 1, 6 18 और 19 का 9, हासिला 1, एक कैसा कैसा, 3 दूनी 6, मतलब ये गांव की टोटल संख्या निकल गई। अगर मैं 3 का गुणा कर दिया इसमें, क्योंकि एक भाग में अगर 3 भाग का गुणा कर दो तो ये टोटल संख्या निकल गई, ठीक है। एक भाग का गुणा तो ये अशिक्षित की संख्या निकल गई। अब शिक्षित की अगर संख्या निकालनी है मुझे, तो एक भाग तो अशिक्षित है 3 में से, तो 2 भाग तो शिक्षित होंगे ना, तो 2 भाग का इसमें गुणा कर देते हैं, यानी कि इसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा डबल इसका, 2 का गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2, हासिला 1, एक ऐसा कैसा, 2 दूनी 4, 4128 क्या हुआ, शिक्षित हुआ। ये टोटल गांव की संख्या और इतने, ठीक है। ये देखिए, अब ये टोटल गांव की संख्या है, उसमें से इतने शिक्षित है और इतने अशिक्षित है। तो देखिए, अपना कौन सा उसने पूछा है कि शिक्षितों की संख्या, तो शिक्षितों की संख्या 4128 है, जो कि रहेगी 4128, ठीक है। और टोटल गांव की संख्या पूछी, गांव की संख्या कितनी, 6192, जो कि यहाँ पे आती है 6192, अपनी आंसर होगा ये वाला, ठीक है बच्चों। इसको इस तरीके से करते, टोटल 1/3 है, उसमें से एक भाग दे रखा है ना, तो जितने भाग निकालने ना उसका इसके साथ गुणा कर देते, क्योंकि एक भाग दे रखा है। अगर 2 भाग दिए होते तो हम उसके पहले एक भाग में कन्वर्ट करते फिर गुणा करते, ठीक है। इस तरीके से इसको सवाल को करना है, और थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 1050 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, ये पूछा कि उसने, पर ये नहीं पूछा कि छोटी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए, हमको पकड़ना पड़ेगा कि भाई 240 जो है जो अधिक है। अब मान के चलिए दो संख्या है, ठीक है, एक्स और वाई, इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं। इन दोनों का जो योग है कितना, 1050 दिया है, 1050, मतलब दो जनों ने पैसे इकट्ठे किए तो 1050 हुए। लेकिन क्या हुआ कि एक संख्या जो थी दूसरी दूसरी संख्या से 240 अधिक है, यानी एक बंदे ने दूसरे बंदे से 240 रुपये ज़्यादा दिए थे। अगर जिसने ज़्यादा दिए थे उसको मैं वापस दे दूँ, इसके ज़्यादा थे इसको मैं वापस दे दूँ, तो यहाँ पे कम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इकट्ठे किए थे इतने हुए थे, लेकिन उसने इतने ज़्यादा दिए थे तो पहले मैंने उसको दे दिए, तो यहाँ पे वो 240 कम करना पड़ेगा क्योंकि उसको दे दिए पहले से। तो घटाएंगे तो कितना बचा, 810 बचा। अब 810 में दोनों के इक्वल हो गए, क्योंकि जिसने ज़्यादा दिए थे उसको वापस दे दिए थे, अब दोनों के बराबर हो गए। तो 810 में से अगर दोनों के बराबर दिए मैंने, तो 2 का भाग दे के दोनों को बराबर बांट देते, यानी 405 आएगा कि नहीं आएगा दोनों का। तो 405 इसको भी मिलेंगे और 405 इसको भी मिलेंगे। तो इसके पास कितने हो गए, 5, 4 और 6, 645 हो गए। इसको पास हो गए 405। तो बच्चों देखिए,
एक संख्या है 645, एक के पास, एक के पास है 405, तो आंसर कौन सा आएगा अपना 405। ठीक है, एक संख्या क्या होगी 405 से दूसरी संख्या कौन सी होगी 645 होगी, ये अपना आंसर होगा। 405 क्या होगी अपनी एक संख्या होगी और एक दूसरी संख्या ये वाली होगी 645, जिसने अधिक दिए थे। समझ में आया? एक और बात समझ लीजिए ध्यान से, दो संख्याओं के योग 1050 था, जो कि हमने दो संख्याओं का योग 1050 यहाँ पे लिया है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 240 थी, तो हमने 240 जिसकी ज़्यादा थी उसको पहले दे दी। ठीक है, तभी तो दोनों का इक्वल निकल पाएगा। तो जिसकी ज़्यादा थी उसको पहले से दे दी, तो यहाँ से कम कर दिया, पैसे कम हो गए अपने पास, तो एक 810 बचे। अब 810 दोनों के बराबर है, क्योंकि जो ज़्यादा था उसको पहले से दे चुके हैं अपन। जब 810 हमने लिया यहाँ पे, तो दोनों को बराबर बटेगा, 405 इसको भी देंगे, 405 इसको भी देंगे, तो 810 हो गया। तो इसके हो गए 645 और इसके हो गए 405, क्योंकि इसने पहले दिए नहीं थे, तो उसके आधे में से मिले उसको, जो कि हमने पहले निकाल दिए थे उसको, उसमें से आधे में से उसको मिल गए 405, तो इसका आंसर भी 405 ही बना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 वाला। यदि 4 घंटियां परस्पर 10 मिनट, 18 मिनट और 24 मिनट तथा 32 मिनट के बाद बजती है, यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो फिर पुनः वह एक साथ कितनी देर बाद बजेगी? तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना है, एलसीएम निकालने के बाद तरीका क्या होगा करने का और कैसे पकड़ना है इस सवाल को, ध्यान से देखिएगा। 10 यहाँ पे लिखना है, 18 लिखना है, 24 लिखना है और 32 लिखना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं और आगे इसमें बताऊंगा कहाँ पर आपको ध्यान रखना है खास करके। 2 से करेंगे 5 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, अभी भी 2 से जा रहा है, अभी भी करेंगे। 5 में तो नहीं जा रहा है, इसको ऐसा लिख देंगे। 9 में तो नहीं जा रहा, ये भी लिख देंगे। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, अभी भी 2 से जाएगा। 5 में तो नहीं जा रहा, 9 में तो नहीं जा रहा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, अभी भी 2 से जा रहा है। 5 में नहीं जा रहा है, ऐसा कैसा, 9 में नहीं जा रहा है, ऐसा कैसा, 3 में नहीं जा रहा है, ऐसा 2 दूनी 4, अभी भी 2 से जा रहा है, केवल 2 में जाएगा, बाकी तो ऐसा कैसा ही रहेगा। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 5 ऐसा कैसा, 3 तिया 9, 3 1 कम 3, एक ऐसा कैसा, फिर 3 से जा रहा है एक बार में यहाँ पे, और 5 बार में फिर चला जाएगा एक बार में, तो खत्म हो जाएगा। तो गुणा कर देंगे, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 दून 32, 32 तिया 96। ठीक है, 96 में 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 18 का 8 हासिल है 1, 9 27 और 1 28, 288, और 288 में 5 का कर देंगे, 5 9 40 की 0 हासिल है 4, 5 8 40 और 44 का 4 हासिल है 4, 5 दून 10 और 4 14, यानी 1440 अपने पास आया। अब 1440 आई, ये क्या हुआ, ये सभी मिनट है, क्योंकि मिनट में दिया तो मिनट में रहेगा। अब हमको क्या करना है, घंटे में इसको कन्वर्ट करना है, यानी 60 का भाग देना है। ठीक है, हमको घंटे में बताना है ना, तो 60 का भाग देंगे तो घंटे में आ जाएगा। तो कितनी बार में आया, 6 दूनी 12, यानी 120, 120 आ जाएगा। 4 बचेगा, इधर से भी 4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 नहीं बचेगा, 24 बचेगा, कट जाएगा, ऊपर से उतारे 0, 6 चौक 24, यानी कि 240 आ जाएगा। तो 24 घंटे बच्चों, 60 का भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, और ये 24 बार में कटेगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 24 घंटे अपना आंसर होगा बच्चों। क्या होगा, 24 घंटे अपना आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चों। इसमें हमेशा क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ अगर हमको मिनट में दे रखा होता है, ठीक है, मिनट में दे रखा होगा तो हमको यहाँ पे मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, और 60 का भाग देने पर ये घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे सेकेंड्स लिखा हुआ आता तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे सेकेंड्स आते तो वो मिनट में कन्वर्ट होते, इधर जो आंसर आता वो मिनट में होता। ठीक है, कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है जिसके अंदर सेकंड्स भी बचते हैं कुछ कुछ, जैसे मान लेते हैं अगर ये मिनट होता, पूरा भाग ना जाके अगर यहाँ पे 5 बच जाता तो 5 मिनट बच जाते, 24 घंटे 5 मिनट आंसर होता। और अगर ये सेकंड्स होते और नीचे कुछ बचता तो 24 मिनट 5 सेकंड होता उसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है, अशोक क्रय दर पर ही चावल बेचने का ढोंग करता है तथा 1 किलोग्राम के भटकरे की जगह 100 ग्राम कम भटकरे का इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? बच्चों ये क्या बोलना चाह रहा है कि अशोक क्रय यानी कि मतलब वो जो जितने में खरीद के लाया था ना, उसी का बेचने का वो ढोंग कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चापड़ू से कर रहा है बाट के अंदर। तो देखिए किस तरीके से कर रहा है, ये ध्यान से समझना कि उसने वो लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रहा है कि जो जितने में वो लेके आया उतने में वो बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, किलो का जो बाट है उसमें 100 ग्राम का वो कहीं ना कहीं गफला कर रहा है 100 ग्राम का। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए 100 ग्राम दिए, इधर 1 किलोग्राम दिए, 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में से 100 ग्राम का क्या कर रहा हो, गफला कर रहा है। तो ये गफले का परसेंटेज हमको निकालना है, गुणित में लगा देना है 100। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 900 का ही तो यहाँ पे हो रहा है,
क्या आएगा यहाँ पे 900 आ जाएगा, क्योंकि 900 रुपये का तो उसका क्रय पड़ रहा है ना, 900 करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 1 किलोग्राम में से उसको 100 का तो क्या हो रहा है, वो तो 900 का ही पड़ रहा है ना उसको, 100 तो उसको फ़ायदा उठा रहा है वो, तो 900 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ऊपर हो गया 100, तो 100 में हम क्या करेंगे, 9 का भाग दे देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए यहाँ पे, तो नीचे 9 ही बचे ना, 9 का भाग 100 में देना है। तो 9 एक कम 9, एक बचा, ऊपर से उतारे 0, फिर 9 एक कम 9, एक बचा, भाग न जाने का ऊपर 1 हो जाएगा, और जिससे भाग दे रहे वो 9 आ जाएगा। तो 11 सहित 1/9। हमेशा ध्यान रखिएगा, शेषफल हमेशा ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दे रहे वो नीचे आ जाता है। 11 सहित 1/9 अपना आंसर होगा, जो कि होगा डी वाला। इस तरीके से इसको करना होता है, ठीक है बच्चों। लास्ट सवाल है बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा है ना टफ कैटेगरी का सवाल है, लेकिन हम इसको बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, ठीक है। देखिए, एक वर्ग है, यानी कि एक वर्ग के आकार का एक खेत दिया हुआ है, मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरीके से माना जाता है। वर्ग यानी चारों भुजाएं बराबर। अब 100 मीटर है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होगा टोटल क्षेत्रफल कितना है, 100 मीटर है। तो वर्ग के अंदर के किनारे से सटा 1 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी वर्ग के किनारे से सटा हुआ, किसकी तरफ, किनारे से, वर्ग के अंदर किनारे से सटा 1 किलोमीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, यानी अंदर, इस तरीके से। 1 किलोमीटर का क्या है, 1 मीटर का, ठीक है। टोटल 100 मीटर था, 1 मीटर का रास्ता यहाँ पे बना है। तो उसने क्या पूछा, चौड़ा, केवल चौड़ा बोला है ना, तो हम ये वाला काउंट करेंगे, ये वाला, ये इधर का नहीं बना है, केवल इधर ही, फिर से बना देते हैं। ये टोटल 100 मीटर है, उसमें से ए से दोनों तरफ क्या हुआ है, रास्ते बने हुए हैं, 1-1 मीटर के। 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर होगा, दोनों तरफ का बोला उसने, तो 1 और 1 2 हो गया यहाँ पे टोटल, ठीक है। अब ये बताओ कि चारों तरफ अगर उसने 100 मीटर था, तो बाउंड्री कितनी होगी, ये अपने को पता करनी पड़ेगी, ठीक है। 100 मीटर पहले देखे, 100 मीटर का टोटल था, और 1-1 मीटर का यहाँ पे उसने क्या की, बाउंड्री कर दी। तो हम पहले क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे, एक साइड की भुजा कितनी है, ठीक है। एक साइड की भुजा कितनी होगी, अगर हमको भुजा निकालनी हो तो अंडर रूट के अंदर 100 डालना है, बाहर आएगा तो 10 आ जाएगा, यानी क्या हो जाए, भुजा कितनी आ गई है, 10 आ गई है, ठीक है। वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालते ना, तो उसमें भुजा गुणित भुजा होता है, तो अगर क्षेत्रफल 100 दिया है, तो भुजा का मतलब होता है कि इसकी ओर कर देना, जो क्षेत्रफल होता है उसके अंदर इधर भेजेंगे तो, यानी कि मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2 या फिर भुजा गुणित भुजा। तो क्षेत्रफल हमको दिया है 100, 2 को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में आ जाए, इधर क्या बचा, केवल भुजा बचेगी। अंडर रूट को उधर, 2 को इधर भेजते तो अंडर रूट में आ जाता है, अंडर रूट को उधर भेजते तो 2 में आ जाता है, घात में, ठीक है। अब 10 किसका स्क्वायर होता है, 100 का होता है, तो भुजा का आंसर कितना आ गया, 10 आ गया, यानी एक जो भुजा है वो 10 है, ठीक है। एक भुजा 10 है, इधर की भी 10 है, इधर की भी 10 है, और इधर की भी 10 है, ठीक है। चारों तरफ की बराबर होती है इसमें एक भुजा, तो 10 अपनी भुजा आ चुकी है। तो देखिए, एक एक साइड, दोनों साइड बना हुआ है, यानी अगर टोटल ये 10 मीटर था, तो उसका 100 हो रहा टोटल क्षेत्रफल, ठीक है ना। जब भुजा भुजा गुणा करती है होगा, लेकिन उसने 1-1 मीटर का रास्ता निकल दिया, तो 10 पहले 10 थी, तो 8 ही काउंट करेंगे, क्योंकि 1-1 मीटर दोनों साइड से हट गया ना, तो 8 ही हो गया। कितना बचा पे, हाँ, दो घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 ही बचेगा ना। एक एक साइड से दोनों हट जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी 8 ही उठी। 64 का वो वहाँ पर क्या हुआ, जगह बचेगी अब 2 मीटर खाने के बाद। तो ठीक है बच्चों, वो रास्ता कितने का होगा, अगर 100 मीटर टोटल था, उसमें से 64 मीटर ही अपने पास रह रहा है, तो घटा देंगे, कितना बचेगा, 100 में से अगर 64 गया तो 36 वर्ग मीटर बचेगा, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर का आंसर होगा बच्चों। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको और कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा रिपीट देखिएगा सवाल को, तो ध्यान में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो बच्चों को लाइक करना है, ठीक है, और शेयर करना है। अगर आप उनके माता पिता है तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है। आपको ध्यानपूर्वक, आप उनके भाई बहन हो, जो भी हो, आप बच्चों को सटीकता से पढ़ाइए, तुक्के मत मरवाना, खास करके जब हम गणित की तैयारी कर रहे हैं, और गणित के जो अधिकतर मेरिट लिस्ट गणित के ऊपर ही बनती है, तो इसमें आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।